नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सत्ता के प्रतिरोध एवं सहयोगी जो शासक हुए थे जो राजस्थान के, उनके बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान के इन 7 शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिनमें से पिछली वीडियो में हमने राव शेखा, हमीर चौहान, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के बारे में बात कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकानेर के राजा राय सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर के शासक राय सिंह की। बीकानेर के राय सिंह की हम बात करें तो इन्होंने 1574 से 1612 ईस्वी तक बीकानेर में शासन किया। इनके जन्म की यदि हम बात करें तो इनका जन्म हुआ 20 जुलाई 1541 ईस्वी में और पिता का नाम था कल्याणमल राठौड़। कल्याणमल राठौड़ का जो मृत्यु हुई थी वो 25 सितंबर 1574 ईस्वी को हुई और तभी ये क्या बन गए, बीकानेर के शासक बन गए। इससे पहले की यदि हम बात करें तो 1570 में जब नागौर में अकबर का दरबार लगा था, उस समय राय सिंह इसके दरबार में आए थे और शाही सेना में क्या हो गए, शामिल हो गए। शामिल होने के बाद में ये अकबर के इतने विश्वास पात्र बन गए कि इन्होंने एक अच्छा पद भी प्राप्त किया। और 1574 में जब बीकानेर के शासक बन गए तो और अकबर ने क्या किया, जोधपुर का जो शासन था, जो पिछले जब राव चंद्रसेन के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे तब भी हमने बात की थी, तो उस समय जो जोधपुर का शासन था वो किसको दे दिया, राय सिंह को दे दिया। इसके आगे है बात करें राय सिंह के जो प्रमुख कार्यों की यदि हम बात करें तो इब्राहिम मिर्जा, जिन्होंने नागौर में क्या किया, विद्रोह कर दिया था। इब्राहिम मिर्जा के विद्रोह को किसने दबाया, राय सिंह ने। कहां पर, काठोली गांव था, यहां पे इसका दमन कर दिया। सिरोही में जब सुल्तान देवड़ा और बीजा देवड़ा, इन दोनों में मनमुटाव हो गया, उस समय भी राय सिंह यहाँ पे जाते हैं और बीजा जो देवड़ा है इसको क्या करते हैं, यहाँ से इस राज्य से, सिरोही जो राज्य है वहां से बाहर कर देते हैं और आधे सिरोही राज्य को क्या करते हैं, मुगलों के अधीन कर देते हैं। मुगलों के अधीन करने के बाद में जो महाराणा प्रताप के भाई थे जगमाल, उसको क्या करते हैं, आधा सिरोही इसको दे देते हैं। बाद में क्या हुआ कि जो सुल्तान देवड़ा जो है इसने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद में दोनों के मध्य, मुगलों और सुल्तान देवड़ा के मध्य युद्ध हुआ। कहां पे, दत्तानी का युद्ध। इसमें वो ये विजयी रहेगा और जगमाल को इसमें मार दिया गया। अब जो आधा सिरोही जगमाल के हाथ में था वह भी वापस किसके पास में आ गया, सुल्तान देवड़ा के पास में। मतलब संपूर्ण सिरोही किसके अधीन हो गया, अब सुल्तान देवड़ा। आगे बात करते हैं राय सिंह ने क्या किया। मतलब अकबर जब राय सिंह से प्रसन्न हो गया, तो इन्होंने, अकबर ने राय सिंह को 1593 में जूनागढ़ का प्रदेश दे दिया। जूनागढ़ मतलब अभी जो बीकानेर में जो किला बना हुआ है वहां के प्रदेश की बात कर रहे हैं। अकबर ने 1604 में शमशाबाद और नूपुर की जागीर भी इसको दे दी और इनको राय की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पे सीधा सा कि राय सिंह जो है, इनकी राय की उपाधि किसने दी, अकबर ने दी। कब, 1604 में। 1589 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक लगभग 5 वर्ष में इन्होंने प्रधानमंत्री जो करमचंद है इसकी देखरेख में जूनागढ़, जो बीकानेर का मतलब किला है, इसका निर्माण करवाया। यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे हैं, बहुत ही विशाल किला है जिसका निर्माण करवाया था। और इसी किले में राय सिंह ने अपनी एक प्रशस्ति लगवाई, जिसको क्या, किस नाम से जाना जाता है, राय सिंह प्रशस्ति। ये संस्कृत भाषा में वहां पे लिखी हुई है कि राय सिंह ने कौन कौन से कार्य करवाए, उससे संबंधित ये प्रशस्ति है। राय सिंह जो थे ये एक साहित्यकार भी थे। क्या थे, साहित्यकार। और साहित्यकार के रूप में इन्होंने राय सिंह महोत्सव नामक बुक्स लिखी, या कहे ग्रंथ। कौन कौन से लिखे, वैद्यक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी, जो क्या था, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर एक टीका थी। इस तरीके से ये ग्रंथ लिखे। और करमचंद्र वंशोत्कीर्तन
जो काव्य ग्रंथ है इसमें राय सिंह को राजेंद्र कह के पुकारा गया है। राजेंद्र का मतलब यहाँ पे होता है राजाओं का राजा। तो इस तरीके से इसमें इस नाम से पुकारा गया है इस ग्रंथ में। अब इसने जो लोक कल्याणी कार्य किए उनकी यदि हम बात करें तो राय सिंह ने अकाल के समय जगह जगह सदावर्त खोले। सदावर्त का मतलब ऐसे जैसे जब यहाँ पे बीकानेर में अकाल पड़ा था तो राय सिंह ने एक ऐसा वर्त लिया कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहे, इसलिए जगह जगह उनके खाने पीने के सामान और जरूरत के सामान के लिए मतलब एक तरह से स्टॉल लगा दिया, कहें कि उसके लिए एक स्थान निश्चित कर दिया कि यहाँ से आप खाना खा सकते हैं, जरूरत का सामान ले सकते हैं। इसी प्रकार से पशुओं के लिए भी चारे पानी की व्यवस्था की। बीकानेरी चित्रकला के विकास की यदि हम बात करें या उसकी शुरुआत की तो भी ये राजा राय सिंह के काल में ही हुई। और दक्षिण भारत में फिर बुरहानपुर जो स्थान है यहाँ पे 21 जनवरी 1612 ईस्वी को राय सिंह की मृत्यु हो गई। इस तरीके से हमने देखा कि राय सिंह ने किस तरीके से अपने यहाँ पे राज्य में लोक कल्याणकारी कार्य किए और निर्माण कार्य किए, और इसके अलावा साहित्यिक के रूप में भी इन्होंने अनेक पुस्तकों का लेखन किया। आगे बात करते हैं जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के बारे में, कि जयपुर की स्थापना भी इन्होंने की थी। सवाई जयसिंह या कहें जयसिंह द्वितीय ने, इन्होंने 1699 से 1743 ईस्वी तक शासन किया। इनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1688 ईस्वी को और इनके पिता का नाम है बिशन सिंह। बिशन सिंह की जब मृत्यु हो जाती है 1699 तो ये जयपुर के क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। इनके एक भाई और रहते हैं जिनका नाम है विजय सिंह। हालांकि यदि हम प्रारंभ की बात देखें तो सब पहले क्या था कि जो जयसिंह है इनका नाम तो था विजय सिंह और इनके भाई का नाम क्या था, जयसिंह था। लेकिन एक बार औरंगजेब के सामने जब ये जाते हैं दोनों भाई, और ये जो जयसिंह है इनका नाम विजय सिंह होता है, जब औरंगजेब इनसे बातचीत करता है तो बातचीत में इसका जो जवाब देने का जो अंदाज होता है वो बिल्कुल जो प्रश्न पूछते हैं उससे भी अधिक वो जवाब देता है। इस वजह से औरंगजेब ने इनका नाम परिवर्तित कर दिया कि ये जो विजय सिंह है इसका नाम तो क्या रख दिया, जयसिंह, और जो जयसिंह है उसका नाम क्या रख दिया, विजय सिंह। इस तरीके से तो ये बड़े भाई थे जयसिंह और ये छोटे, बस नाम परिवर्तित इनका कर दिया गया था। आगे हम बात करें, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है उसमें क्या होता है, तो उत्तराधिकार के युद्ध में जब फरवरी 1707 में क्या होती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उस समय इसके 4 पुत्र थे। कौन कौन, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। ये तो क्या है, फारस चला गया, यहाँ पे इसको अब शासन से कोई मतलब नहीं रहा। कामबख्श क्या है, ये दक्षिण में राज्य संभाल रहा है और ये सोचता है कि मैं जो दिल्ली केंद्र है यहाँ पे शासन नहीं करना चाहता। ये क्या चाहता है कि मैं दक्षिण भारत में रहूं और यहीं पे अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दूं। इस तरीके की इसकी विचार रहता है, इसलिए यहाँ पे शासक बनने की इच्छा नहीं रखता। अब बच गए दो, कौन कौन, मुअज्जम और आजम। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है। सवाई जयसिंह पहले से ही आजम के साथ साउथ में काम कर रहा था तो ये नेचुरल है, इसी के साथ रहेगा। लेकिन विजय सिंह विचार करता है कि यदि मैं मुअज्जम के साथ आ जाता हूं तो हो सकता है यदि ये विजयी होता है तो मुझे शासक बनने का मौका मिलेगा अमेरिका। तो ये सवाई जय सिंह तो आजम के साथ में है और विजय सिंह इसका भाई मुअज्जम के साथ। आजम और मुअज्जम में दोनों में ये जाजऊ का युद्ध होता है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, आगरा के पास ही जगह है यहाँ पे। तो मुअज्जम क्या होता है, इसमें विजयी हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाई जय सिंह आजम क्या है, मारा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, सवाई जय सिंह जैसे ही आजम मारा जाता है ये तुरंत अपना पलड़ा बदल मुअज्जम के पास आता है। लेकिन मुअज्जम क्या करता है, विजयी जैसे ही होता है और शासक बनता है, किस नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से। लेकिन मन में तो इसके यही है कि ये सवाई जय सिंह किसके साथ था, आजम के साथ में था। तो मन अंदरूनी जो भावना है वो इससे थोड़ी सी अभी भी संतुष्ट नहीं है इससे। बहादुर शाह प्रथम ने फिर क्या किया, आमेर आता है और विजय सिंह को यहाँ का शासक बना देता है। साथ ही क्या करता है, आमेर का नाम तो इस्लामाबाद कर देता है और बाद में मोमिनाबाद, और जो सवाई जय सिंह है इसको
और मारवाड़ के शासक जो अजीत सिंह है, इन दोनों को ये सूबेदार नियुक्त कर देता है। अब यहाँ पे सवाई जयसिंह विचार करता है कि मुझे तो यहाँ पे इस आमेर के शासन पद से हटा दिया। अब ये सवाई जयसिंह और अजीत सिंह दोनों बहादुर शाह जफर के पास में जाते हैं कि भाई जो भी गलती हो गई वो माफ कीजिए और मुझे क्या करें, वापस जयपुर का शासक बना दें। लेकिन बहादुर शाह जफर ऐसा नहीं चाहता। ये कहता है कि मैं इससे पहले ही उसको शासक बना चुका हूं, अब नहीं करूं, वापस मेरा जो आदेश है उसको वापस नहीं लूंगा। लेकिन इसी दौरान फिर अब ये दोनों क्या करते हैं, ये मेवाड़ के अमर सिंह जो द्वितीय है इसके पास जाते हैं सहायता के लिए कि जयपुर में जो या आमेर का जो शासक है वो किसको बना दिया जाए, वापस जयसिंह को बनाया जाए। और इसमें सहयोग कौन करेगा, मेवाड़ का महाराजा जो है अमर सिंह द्वितीय, ये हमारी इसमें सहायता करे। अमर सिंह द्वितीय ने एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि सवाई जयसिंह मेरी पुत्री जो चंद्र कंवरी है इससे विवाह करे तो ही मैं इसकी सहायता करूं, और ऐसा होता भी है। और आगे और शर्त रखी कि इस चंद्र कंवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही क्या बने, आगे आमेर का शासक बने। और जयसिंह ने यह शर्त मान ली, और इसी शर्त मानने की जो घटना है इसको देवबारी समझौता भी कहते हैं। हालांकि आगे जाके इसी समझौते की वजह से बहुत सारी मतलब सामने दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। मराठों का हस्तक्षेप भी वो इसी वजह से सब होता है। यहाँ पे सवाई जयसिंह आमेर पर अधिकार कर लेता है इनके सहयोग के बाद। इधर क्या होता है, बहादुर शाह जफर भी समझ जाता है कि इससे पंगा लेना ठीक नहीं, क्योंकि इसका सहयोग हम मेरे लिए बहुत जरूरी है। हालांकि अंत समय में ये भी इसका सहयोग मतलब इसके जो अधिकार करने के बाद में इसको समर्थन देता है। बहादुर शाह जो प्रथम है, फिर 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में शासक बनते हैं फर्रुखसियार, जो 1713 से 1719 तक शासक रहता है। उसके बाद में शासक बनता है मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से भी जाना गया है, और ये शासक रहता है 1719 से 1748 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में क्या होता है, भरतपुर जो रियासत है यहाँ पे चूड़ामन ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो ये मोहम्मद शाह जो है इन्होंने किसको भेजा, जयसिंह को 1722 में यहाँ पे चूड़ामन का जो विद्रोह है इसको समाप्त करने के लिए भेजा। जयसिंह ने क्या किया, भरतपुर में जाके चूड़ामन का जो भतीजा था बदन सिंह, इसको अपनी तरफ मिला लिया और चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। बाद में जयसिंह ने इस बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी और वहां की जो डीग है वहां की जागीर भी इसको दे दी। अब इस तरीके से जो जाटों के जो दमन किया जयसिंह ने, इससे रंगीला जो शासक है या कहें रंगीला जो मोहम्मद शाह है ये बड़ा प्रसन्न हो गया और जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की। इस तरीके से इन्होंने जो कार्य किए इसको लेकर मोहम्मद शाह खुश हुआ और उन्होंने ये उपाधि दी। आगे बात करते हैं सवाई जयसिंह के जो कार्यों की, अन्य कार्यों की यदि हम बात करें, ये तो पर उसके युद्ध से संबंधित जो कार्य देखा, किस तरीके से भरतपुर में चूड़ामन का जो विद्रोह था उसको दबाया और बदन सिंह को वहां पे डीग का जागीरदार बनाते हैं। अब सवाई जय सिंह 1725 में क्या करते हैं, नक्षत्रों की गति जानने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाते हैं। नक्षत्रों की गति जानने के लिए इस तरीके की सारणी निर्माण करवाते हैं क्योंकि इनका ज्योतिष में बहुत अधिक इंटरेस्ट रहा है और ज्योतिष विद्या पर ही इन्होंने जय सिंह कारिका नाम से एक ग्रंथ भी लिखा। ज्योतिष के अध्ययन के लिए इन्होंने 5 वेधशालाएं का निर्माण भी करवाया। कहां कहां पे, बनारस, मथुरा, दिल्ली और उज्जैन, और एक जयपुर में। जयपुर की जो वेधशाला है ये जंतर मंत्र के नाम से, ये जो 5 वेधशालाएं हैं इनमें सबसे बड़ी है। और जो जयपुर वाला जो जंतर मंतर है इसको यूनेस्को जो है इसने भी जुलाई 2010 में क्या कर दिया, विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया है। आगे बात करें इसके जयपुर की स्थापना को लेके, सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पे जयपुर को अपनी राजधानी बनाई और जयपुर का जो प्राचीन नाम है वो जयनगर हुआ करता था। और जयपुर की जो स्थापना की वो 18 नवंबर 1727 को की और जयपुर की स्थापना से पूर्व यहां पर शिकार होदी स्थित थी और इसी शिकार होदी को बाद में सवाई जयसिंह ने किसमें बदलवा दिया, बादल महल के रूप दे दिया इसको। और ये अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 में कई यज्ञ करवाए और इन यज्ञों में जो ब्राह्मण
पार्टिसिपेट करते थे या ब्राह्मण जो यज्ञ करवाते थे, उन ब्राह्मणों के ठहरने के लिए इन्होंने जल महलों का निर्माण करवाया। और 21 सितंबर 1743 को जयसिंह का रक्त विकार से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस तरीके से जयपुर का शासक आपने देखा किस तरीके से आजम का साथ देने की वजह से बहादुर शाह जफर ने उसको जो आमेर के शासक से हटा दिया, पद से हटा दिया, लेकिन अपनी योग्यता के बल पे वापस जयपुर के शासक बन जाते हैं और अनेक कार्य स्थापित करते हैं और जयपुर की स्थापना भी सवाई जयसिंह ही करते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं बीकानेर के अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ की बात करें तो ये जोधपुर के जो महाराजा हैं गज सिंह, इसके पुत्र थे। महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र हुआ करते थे। एक तो अमर सिंह जो सबसे बड़े थे, एक जसवंत सिंह और तीसरे थे अचल सिंह। अचल सिंह तो क्या है बचपन में ही मर गया था, अब बच गए 2, अमर सिंह और जसवंत सिंह। अब क्या हुआ कि गज सिंह ने एक अनारा नामक पासवान था, उसके बहकावे में आ गए और अमर सिंह को क्या नहीं बनाया, शासक नहीं बनाया, और शासक किसको बना दिया, जसवंत सिंह को। नेचुरल है, ये नाराज होना ही था। अमर सिंह फिर क्या हुआ, मुगल बादशाह की सेवा में चला गया और इस समय मुगल बादशाह कौन है, शाहजहां। शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि दे दी। अब इसकी एक घटना, इसकी बहादुर की घटना की यदि हम बात करें तो एक बार क्या हुआ, शाहजहां के दरबार की बात है, 15 दिन तक लगभग अमर सिंह राठौड़ दरबार में उपस्थित नहीं हुए। 15 दिन बाद में जैसे ही दरबार में गए तो शाहजहां ने पूछा कि आप 15 दिन से दरबार में क्यों नहीं थे। अमर सिंह ने बड़े बहादुरी से जवाब दिया कि मैं शिकार पे गया हुआ था, इसलिए अपने यहाँ पे दरबार में उपस्थित नहीं हो सका। और यदि बात है जुर्माने की, तो जुर्माने के रूप में मेरी जो संपत्ति है, अपनी तलवार को दिखाते हैं या कटार को दिखाते हैं कि यही मेरी संपत्ति है और चले जाते हैं। अब शाहजहां क्या करते हैं, ये सलावत जो खां है इसको भेजते हैं किसके पास, अमर सिंह राठौड़ के पास में, कि उससे जुर्माना लेके आओ। लेकिन सलावत खां को जवाब देते हैं अमर सिंह राठौड़ कि जुर्माना नहीं दूंगा। ये आके सलावत खां वापस शाहजहां को बोलते हैं ये बात। शाहजहां आदेश देता है कि उसको दरबार में बुलाया जाए। अमर सिंह राठौड़ को दरबार में बुलाते हैं। अमर सिंह राठौड़ भी बिल्कुल दरबार में आते हैं, उसको जो भी शासक के तौर पे उनको मतलब अभिवादन है वो करते हैं। इतने में क्या होता है, सलावत खां उसको गंवार कह देते हैं। हालांकि ये शब्द उनको अच्छे से सुना नहीं था, लेकिन अमर सिंह राठौड़ को लग गया कि मेरे खिलाफ सलावत खां कुछ बोल रहा है, और इतने में इन्होंने अपनी कटार निकाली और सलावत खां का काम तमाम वहीं पे कर दिया। इतने में शाहजहां कुछ बोलने लगा उसके खिलाफ, उस वक्त शाहजहां की तरफ दौड़ा। शाहजहां डर के मारे भागकर जनाना महल में चला गया और अपनी जान इस तरीके से बचाई। लेकिन उसके बाद में इन्हीं के साले अर्जुन सिंह गौड़ ने इनको मरवा दिया इनाम के चक्कर में केवल। अब जैसे ही अमर सिंह राठौड़ के जो सैनिक थे, इन्होंने जब ये बात सुनी तो वो दौड़ के आए और बुखारा द्वार की तरफ दौड़े। यहां पे इस द्वार की तरफ जैसे ही जाते हैं, वहां पे मुगल सेना आ जाती है। अमर सिंह राठौड़ के सैनिक बहुत कम संख्या में थे, मुगल सैनिक बहुत अधिक संख्या में थे, तो नेचुरल है अमर सिंह राठौड़ के जो सैनिक हैं वो यहाँ पे इनसे युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। और इस बुखारा द्वार का जो नाम है वो परिवर्तित करके कर दिया गया क्या, अमर सिंह का फाटक। और शाहजहां ने फिर हमेशा हमेशा के लिए इस जो ये बुखारा जो द्वार है इसको ईंटों से चिनवा दिया। उसके बाद जब अपने यहाँ पे अंग्रेजों का शासन आया, उस समय 1809 में जॉर्ज स्टील नाम का जो ऑफिसर आया यहाँ पे, उसने आदेश दिया और उसके आदेश से इस बुखारा द्वार को खोला गया। इस तरीके से आपने देखा सिंह जो राठौड़ है अपने यहाँ के कितने बहादुर थे। और इस तरीके से हमने जो राजस्थान के जो 7 शासक थे या 7 महान जो योद्धा हैं, इनके बारे में हमने बात की कि इन्होंने किस तरीके से दिल्ली सल्तनत के साथ में और दिल्ली मुगल काल जो था इसके जो शासक हुए उनके साथ में या तो इनका प्रतिरोध रहा या फिर इनका जो सहयोग रहा, उनके बारे में हमने बात की। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर